हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और सपोज एक प्लेन रात के 2 बजे काली अंधेरी रात में धरती से 40,000 फीट ऊपर फ्लाई कर रहा हो और प्लेन का पायलट ही सो जाए, क्या ऐसे कंडीशन में ये प्लेन अनबैलेंस हो जाएगा या फिर प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को बचा लेगा? इसी तरह के कई सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो एडिटर भाई जल्दी से इंट्रो लगाओ। दोस्तों, मेरे वीडियो ज्यादातर वही लोग देखते हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, इसलिए मैं आप सबके लिए एक कमाल का ऐप 5 पैसा लेके आया हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो 5 पैसा एक स्पेशल ऑफर लेके आया है जो कि स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए है। यहाँ पर आप फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करें या डिलीवरी। आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस का भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि नो MC, जबकि बाकी ब्रोकर्स का यह 300 से 1000 रुपए होता है। डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते वक्त CDSL को DP चार्ज चुकाना पड़ता है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम DP चार्ज 5 पैसा का है। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 रुपए चुकाना पड़ेगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म फी देने की जरूरत है और ना ही कोई कमीशन। 5 पैसा स्कूल शेयर बाजार से जुड़ी लर्निंग ऐप है। यहाँ 1 कॉन्सेप्ट 1 मिनट, यानी कि हर एक कोर्स को 1 मिनट में बिल्कुल ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। एंड्रॉइड यूजर इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आईफोन यूजर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर यानी कि school.5paisa.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलते वक्त प्रोमो कोड यंगवेस्टर डालना ना भूले। तो फिर देर किस बात की, 5 पैसा के साथ पहला फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, एक फ्लाइट 17 से 18 घंटे की भी हो सकती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पायलट सो के उठे और सीधे फ्लाइट के लिए चल पड़े। हो सकता है उठने के 6 घंटे बाद वो फ्लाइट के लिए जा रहे हो। ऐसे में उन्हें 20-25 घंटे लगातार जागना पड़ सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आखिरकार पायलट्स भी इंसान ही होते हैं, कोई सुपर हीरो नहीं। इसलिए प्लेन को उड़ाते समय पायलट सो सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और हो सकता है ये बातें आपको अजीब और डरावना लगे, पर मैं आपको बता दूं, फ्लाइट के दौरान पायलट्स का सोना नॉर्मल है और इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलट्स को ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक वक्त ऐसा होता है जब प्लेन को एक सीध में एक ही एल्टीट्यूड में फ्लाई करना होता है और उस वक्त पायलट्स के पास करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं। प्लेन तो ऑटो पायलट में उड़ता रहता है और ऑटो पायलट को पहले से ही बता दिया जाता है कि किधर से प्लेन को उड़ाना है। इवन अगर प्लेन को किसी पॉइंट पर मुड़ना हो या इसके एल्टीट्यूड को घटाना या बढ़ाना हो तो ये काम भी ऑटो पायलट आसानी से कर लेता है। बस पायलट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में टाइप करके ये बताना होता है कि किस जगह पहुंचने के बाद प्लेन को किधर मुड़ना है। इसके बाद प्लेन का ऑटो पायलट अपना काम कर देता है। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब पायलट्स के पास थोड़ा बहुत खाली समय होता है। ऐसे में दोनों में से एक पायलट कॉकपिट में ही अपने सीट में सो सकते हैं। वही सेकंड पायलट ये देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। कॉकपिट में पायलट का सोना आम बात है। दोस्तों, आपको याद होगा अलोहा एयरलाइन, जिसका रूफ उखड़ के अलग हो गया था और एक फ्लाइट अटेंडेंट उस प्लेन से बाहर 25,000 फीट नीचे समुद्र में गिर गई थी। उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन क्या हो अगर एक चींटी को प्लेन से नीचे फेंक दे, वो भी 40,000 फीट ऊपर से? ऐसे उठपटांग सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर एक चींटी को प्लेन से नीचे फेंक दे, इवन 40,000 फीट के ऊपर से भी नीचे फेंके, तब भी वो चींटी सेफली लैंड कर जाएगी, वो भी बिना पैराशूट के। दरअसल यहाँ एक फिजिक्स का लॉ काम करता है जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1972 में JAT फ्लाइट 367 में एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन कई टुकड़ों में बट गया। प्लेन के टेल सेक्शन में बैठी वेस्ना वॉल्विक 33,000 फीट से सीधे नीचे गिर गई, पर फिर भी वो जिंदा बच गई। इसलिए क्रिटिकल वेलोसिटी को हल्के में मत लेना। और इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ देखो और समझो। फिलहाल बस इतना ही जान लेते हैं कि चींटी का वजन बेहद कम होता है, इसलिए इसका क्रिटिकल वेलोसिटी भी बहुत कम होता है। चाहे चींटी को 4 फीट ऊपर से गिराओ या फिर 40,000 फीट ऊपर से, उसे बस एक समान ही इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इंटरनेट में आपने कभी न कभी पायलट सेल्फी के बारे में सुना होगा, जहां पर पायलट प्लेन के विंडो को ओपन करके अपने कैमरे को बाहर निकाल के फोटो क्लिक करते हैं। क्या सच में पायलट्स ऐसा कर पाते हैं?
वेल इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। दोस्तों प्लेन के फ्रंट विंडो को खोला नहीं जा सकता, इसीलिए सेल्फी लेना तो दूर की बात है, लेकिन प्लेन के साइड के विंडो को खोला जा सकता है। इमरजेंसी केस में पायलट्स इसी विंडो से बाहर निकल सकते हैं, पर क्या पायलट इसी विंडो से सेल्फी ले सकते हैं? वेल यहाँ भी जवाब है नहीं। एक बड़े कमर्शियल प्लेन की रफ्तार बहुत तेज होती है। अगर 10-15 हजार फीट के एल्टीट्यूड में पायलट अपने कैमरे को बाहर निकाल के सेल्फी लेने की कोशिश भी करे, तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हवा इतनी तेज होगी कि पायलट के हाथ का पकड़ ही ढीला पड़ जाएगा और कैमरा हवा में कहीं नीचे गिर जाएगा। वहीं अगर बात करें हाई एल्टीट्यूड की, यानी कि 20-25 हजार से भी अधिक ऊपर जाने के बाद प्लेन के विंडो को खोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर गलती से खुल भी जाए तो प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर पायलट्स को बाहर धकेल सकता है। सीधे सीधे कहें तो एक बड़े कमर्शियल प्लेन में पायलट सेल्फी इम्पॉसिबल है, और जितने भी पिक्चर्स आप इंटरनेट में देखते हैं वो महज एक फोटोशॉप का कमाल है और कुछ भी नहीं। पर स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो फिर कैसे? वेल छोटे प्लेन्स में ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि सेसना 172। ये प्लेन्स कम स्पीड में फ्लाई करते हैं, इसीलिए पायलट कैमरा को होल्ड भी कर सकता है। इसके अलावा ये कम एल्टीट्यूड पर भी फ्लाई करते हैं, इसलिए एयर का प्रेशर डिफरेंस सामान्य होता है, इसीलिए शक होने का कोई चांस ही नहीं। ऐसे छोटे प्लेन्स में सेल्फी लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना एयरलाइन कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करते। इवन बहुत सारे एयरलाइन कंपनी कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी अलाउ नहीं करते। यूट्यूब में बहुत सारे पायलट्स कॉकपिट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, लेकिन वो एयरलाइन कंपनी से परमिशन लेने के बाद ही अपलोड करते हैं। इसके अलावा कॉकपिट में कुछ यूनिक नंबर्स भी होते हैं, अपलोड करते वक्त उन नंबर्स को शो नहीं किया जा सकता। दोस्तों कार के विंड स्क्रीन में 2 वाइपर्स लगा होता है। जब बारिश होती है तो पायलट मतलब कि कार का ड्राइवर उस वाइपर को ऑन कर देता है। इसके बाद वो बारिश के पानी को शीशे से हटाता रहता है। पर क्या ऐसा प्लेन में भी होता है? दोस्तों प्लेन के विंड स्क्रीन में भी वाइपर्स लगा होता है, लेकिन फ्लाइट के दौरान कभी भी पायलट्स इस वाइपर का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे बारिश ही क्यों ना हो रही हो। दरअसल इसका इस्तेमाल सिर्फ रनवे में टैक्सिंग या पार्किंग के दौरान किया जाता है। अगर बारिश हो रही हो तब फ्लाइट के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि प्लेन के उड़ान के समय हवा इतनी तेज होती है, हवा इतनी तेजी से विंड स्क्रीन में टकराती है कि बारिश का पानी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। फ्लाइट के दौरान वाइपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर फिर भी पायलट इसका इस्तेमाल करता है तो ये तेज हवाएं इसे तोड़ भी सकती है। दोस्तों CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के बाद भी वो एक कमर्शियल प्लेन को उड़ा नहीं सकती। किसी पर्टिकुलर प्लेन को उड़ाने के लिए उसका टाइप रेटिंग भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई पायलट बोइंग 737 उड़ाना चाहता है तो उसे बोइंग 737 का टाइप रेटिंग करना पड़ेगा, यानी कि उसके बारे में और भी डिटेल्स जानना पड़ेगा। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे ट्रेनिंग्स दी जाती है। जैसे कि अगर बोइंग 737 का दोनों इंजन खराब हो जाए या प्लेन का इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाए तो ऐसे कंडीशन में पायलट्स को क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में भी पायलट्स को बताया जाता है और उन्हें ट्रेंड भी किया जाता है। लेकिन सपोज एक पायलट जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन का ट्रेनिंग लेता है तब उसका एज हम मान लेते हैं 25 साल। अब वो पायलट ट्रेनिंग लेने के बाद 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 सालों तक प्लेन को उड़ाने के बाद भी उस पायलट को कभी भी इंजन फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 10 साल बाद किसी फ्लाइट के दौरान दोनों इंजन फेल हो जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा पायलट? क्या वो अपने पुराने दिनों को, ट्रेनिंग के दिनों को याद करेगा जो उसने 10 साल पहले किया था? वेल, आपको क्या लगता है, क्या उसे याद होगा उन्होंने 10 साल पहले क्या और कैसे सीखा था? वेल, नहीं। दोस्तों पायलट के करियर में इमरजेंसी केस बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाए पायलट्स ये आसानी से भूल सकते हैं। इसलिए पायलट्स को हर 6 महीने में फिर से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो इन हालात में खुद को बचा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। केस स्टडी जल्द ही आने वाला है, बस एनिमेशन में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो एक फैक्ट वीडियो बना देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।